ज़रूरी काम पड़ गया था इसलिए फैक्ट्री जाना पड़ा। आती ही होगी, विनय ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद क्षमा आती हुई दिखाई दी। सुधीर ने देखा, एक हरे शरीर व सांगले रंगरूप वाली क्षमा सीधी चोटी और कायदे से बंधी साड़ी में भली और शालीन लग रही थी। मेहमानों का अभिवादन करके वह बैठ गई। सुधीर को लगा कि इसे कहीं देखा है, पर याद नहीं आया। वह सोच रहा था रश्मि इससे सुंदर है, पर मोटापे के कारण कितनी भद्दी लग रही है। तभी दो बच्चों के नमस्ते से उसका ध्यान टूटा। दोनों बच्चे माँ के पास बैठ गए थे। सुधीर ने देखा, बच्चे भी माँ बाप के प्रतिरूप है। शीघ्र ही माँ से खेलने जाने की आज्ञा मांगी तो शमा ने कहा, जाओ खेल आओ, परंतु खाने के समय आ जाना। फिर वह रश्मि से बोली, आप बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? रश्मि के चेहरे पर गर्वीली मुस्कान छा गई। कटे हुए बालों को झटक कर कहा, दोनों बच्चे मसूरी में पढ़ते हैं, घर में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्षमा ने बच्चों को स्नेह से देखा जो बाहर खेलने जा रहे थे। मैं तो इनके बिना रह नहीं सकती। विनय और सुधीर अपने कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे, जैसे कई साल पीछे पहुंच गए हो। क्षमा को देखकर विनय बोला, यह तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन मैं खेलने में मस्त रहता था। परीक्षा के दिनों में यह मेरे पीछे पड़ा रहता था कि किसी तरह से कुछ याद कर लूं, तब मैं इसका मजाक उड़ाता था। आज यह अपनी मेहनत और लगन से ही उच्च ओहदे पर पहुंचा है। सुधीर ने हंसते हुए कहा, भाभी जी, झगड़ा यह करता था, निपटाने में पहुंचता था। दोनों दोस्त बातों में मग्न थे कि फ़ोन की घंटी बजी। विनय कुछ देर बात करने के बाद पत्ती से बोला, बाहर से कुछ लोग आए हैं, वे व्यापार के सिलसिले में हमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारे पास कब समय है? वही समय उन्हें बता देता हूँ। ज़रूरी मीटिंग है, हम दोनों को जाना होगा। समा ने घड़ी देखकर कहा, कल की मीटिंग रख लीजिए, मैं फैक्ट्री पहुँच जाऊँगी। देखने में साधारण और घरेलू लगने वाली महिला क्या मीटिंग में बोल पाएगी? कैसे व्यापार संबंधी बातचीत करती होगी? सुधीर क्षमा को ताज्जुब से देख रहा था। उसकी शंका का समाधान विनय ने किया। क्षमा बहुत होशियार है, कुशाग्र बुद्धि और मेहनती है। इन्हीं की असाधारण प्रतिभा और मेहनत के कारण ही छोटी सी दुकान से शुरू करके आज हम फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं। क्षमा ने बातों को रुख बदलते हुए कहा, चलिए खाना लग गया है। सभी भोजन कक्ष में आ गए तो क्षमा ने बच्चों को भी बुला लिया। खाने की मेज पर कुछ भारतीय तो कुछ विदेशी व्यंजन दिखाई दे रहे थे। रश्मि ने कहा, आपको तो घर का काम देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, क्योंकि फैक्ट्री में जो व्यस्त रहती है। विनय ने पत्नी की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए कहा, यही तो इनकी खूबी है, खाना अपने तरीके से बनवाती है। जिस दिन ये रसोई में नहीं जाती तो बच्चों और मेरा पेट नहीं भरता। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। सारा माहौल अत्यंत खुशनुमा प्रतीत हो रहा था। जबकि सुधीर को अपना सूना घर कभी कभी अखर जाता था। वह तो चाहता था कि बच्चे घर पर ही पढ़े, पर इससे रश्मि की आज़ादी में खलल पड़ता था। दूसरे जिस तरह जीवन रश्मि जी रही थी, उस माहौल में बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें मसूरी भेज दिया था। जाड़ों की धूप का अलग ही आनंद होता है। खाना खाकर सभी धूप में बैठकर गपशप करने लगे। गर्मा गर्म कॉफ़ी भी आ गई। विनय ने पूछा, माँ कैसी है? तुझे तो उन्होंने बहुत प्यार दिया है, वे रुड़ के आना नहीं चाहती। हम लोग तो बहुत चाहते हैं कि ये यहीं रहे। सुधीर ने उदास स्वर में उत्तर दिया। विनय ने बताया, क्षमा का मायका भी रुड़की में ही है। इस तरह तो तू उस वक्त उसका भाई हुआ और मेरा साला भी बन गया। दोस्त और साला यानी पक्का रिश्ता हो गया। विनय हंसा तो साथ में सभी हंस पड़े। अब सुधीर को सारी कहानी समझ आ गई थी कि क्षमा को कहाँ और कब देखा था। उसकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी, मन माफिक नौकरी मिल चुकी थी, दिलो दिमाग पर अफसरी की शान छाई थी। शादी के लिए हर तरह के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी लड़की की तस्वीर बन गई थी जो ज़िंदगी की गाड़ी तेज़ी से दौड़ा सके, जिसकी रफ्तार धीमी ना हो। माँ ने क्षमा की फ़ोटो दिखाई थी। एक दिन वह उसको देखने उसके घर जा पहुंचा था। साधारण वेशभूषा में दुबली पतली सांवले रंग रूप वाली क्षमा ने आकर नमस्कार किया था। तब सुधीर ने सोचा कि अगर इस साधारण सी लड़की से शादी की तो ज़िंदगी में कुछ चमक दमक नहीं होगी और ना ही कोई नवीनता। वही पुरानी घिसी पिटी धीमी गति से गाड़ी हिचकोले खाती रहेगी। उसका ध्यान दीनानाथ की बातों से टूटा था। क्षमा बहुत कुशाग्र बुद्धि है, हमेशा प्रथम आई है। खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है,
यह गुलाब जामुन इसी ने बनाए हुए हैं। सुधीर यह कहकर लौट गया था कि माँ की सलाहकर जवाब देगा। रश्मि सुधीर के एक मित्र की बहन थी। जब वह आधुनिक पोशाक में उसके सामने आई तो सौंदर्य के साथ साथ उसकी सूखी और चपलता भी सुधीर को भा गई। उसने सोचा यही लड़की मेरे लिए ठीक रहेगी। यहाँ शमा जैसी सीधी सादी लड़की और कहाँ यह तेजतर्रार आधुनिका, दोनों की कोई तुलना नहीं है। सुधीर ने माँ का फैसला सुना दिया और रश्मि उसकी सहचरी बन गई। अब उसे लग रहा था कि वास्तव में शमा की रफ्तार ही तेज है। रश्मि तो फिसड्डी और घिसपट्टी निकली, जिसमें ना कुछ करने की उमंग है और ना ही लगन।